अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेस्टेड ज़ोन और नॉन टेस्टेड ज़ोन के बारे में कि बेसिक इनगल्फिंग को इस्तेमाल करते हुए अगर हम बेसिक इनगल्फिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन-सा ज़ोन बेटर है, ठीक है? टेस्टेड ज़ोन बेहतर है या नॉन टेस्टेड ज़ोन बेहतर है? टेस्टेड ज़ोन क्या होता है और नॉन टेस्टेड ज़ोन क्या होता है? टेस्टिंग ज़ोन के क्या फ़ायदे हैं, नॉन टेस्टिंग ज़ोन के क्या फ़ायदे हैं, कौन-सा ज़ोन बेटर है? ये सब चीज़ें आज की इस एक वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक हो गया? तो अगर आप बेसिक इनगल्फिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, बेसिक इनगल्फिंग की जो है वो एक्यूरेसी को बेसिक इनगल्फिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए जो ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता हूँ, ठीक है? कि जिसके थ्रू आप अपनी जो है ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हो, ठीक है? देखो जो बेसिक इनगल्फिंग है ना, वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% है, ठीक है? यानी देखो एसएल और टीपी इज़ द पार्ट ऑफ गेम, इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है? ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें एसएल तो लगे, लेकिन ना होने के बराबर, लेकिन जो प्रॉफ़िट रेशियो वो आपकी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो बेसिक इनगल्फिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी जो स्ट्रैटेजी है और बहुत ही अच्छी जो है ये अब मार्केट के अंदर वर्क करती है। इसको आप क्रिप्टो, फॉरेक्स के दोनों में यूज़ कर सकते हो। स्टॉक मार्केट अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बशर्ते ये कि ये इसको भी आपने एक अच्छे तरीके से सीखना है। एसएमसी हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, सब चीज़ें भूल जाओगे आप जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे। देखो मार्केट जो है वो प्राइस के ऊपर ही काम करती है बेशक, ठीक है? लेकिन उसके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जिनके ऊपर जो है वो मार्केट बेसिकली वर्क करती है। जब आप इन चीज़ों को देखोगे, बेसिक एनगल्फिंग को देखोगे, तो आप देखोगे कि सारी मार्केट जो है वो आपकी एनगल्फिंग के ऊपर काम कर रही है, ठीक है? सारी मार्केट आपकी एनगल्फिंग के ऊपर जो है वो हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो आप अच्छे से अच्छा मूव जो है वो इसके थ्रू जो है वो मार्केट में पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पास ये एक पहला सेटअप बना के रखा हुआ है बेसिक एनगल्फिंग सेल का, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिक एनगल्फिंग सेल है, तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे ये देखें, यहाँ से मैंने इस ज़ोन को मार्क किया है, ठीक है? मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ी डार्क है। तो ये देखें, यहाँ पे ये एक ज़ोन है, ठीक है? ये एक हमारे पास एनगल्फिंग सेल थी, तो मैंने इस एनगल्फिंग सेल को मार्क किया। आप उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल देखें कि इस कैंडल की जो विक है वो इस ज़ोन को ऑलरेडी टच करके जो है वो क्लोज़ कर चुकी है। यानी मार्केट जो है वो इस ज़ोन को टेस्ट कर चुकी है। अब ज़ोन टेस्ट करने का क्या मतलब है, ठीक है? अब देखिए, अब इसका मतलब अब इनगल्फिंग सेल बनी है, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बायर्स के ऊपर हावी हो गए हैं, ठीक है? अब जितने भी यहाँ पे कुछ सेलिंग ऑर्डर्स थे, जितने भी यहाँ सेल के ऑर्डर्स थे, वो कुछ जो ऑर्डर हैं वो इस सेल की कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर जो कि टेस्ट करके आई है, इसके अंदर ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अब वो चीज़ बात नहीं रही इस ज़ोन में, यहाँ पे जितने सेलर्स थे, अगर यहाँ पे 80% सेलर और 20% बायर थे, तो यहाँ से 50%, 30%, 60% जो है वो सेलर्स यहाँ से अपनी ट्रेड को एक्टिव कर चुके हैं और यहाँ से वो एंट्री ले चुके हैं। इस वजह से ये ज़ोन टेस्ट हो चुका है, ठीक है? अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि नॉन टेस्टेड ज़ोन क्या होता है। अब किस ज़ोन का हमें यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पे इनगल्फिंग सेल पड़ी है, मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, ये एक हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है? अब ये देखिए, अब इनगल्फिंग सेल पड़ी थी, तो अब जो उससे नेक्स्ट कैंडल है, उसने इस ज़ोन को टच नहीं किया बिल्कुल भी। ना विक ने, ना बॉडी ने। कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी करे या विक करे। कोई विक करे या बॉडी करे, कोई भी चीज़ आपके उस ज़ोन को जो है वो यानी कि टेस्ट कर ले, इट मीन्स कि ये टेस्टेड ज़ोन है, ठीक है? अब इसकी बॉडी और जो विक है वो ज़ोन आउट ऑफ द ज़ोन है। इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास एक यानी कि नॉन टेस्टेड ज़ोन है और ये एक बहुत ही अच्छा ज़ोन है। यानी यहाँ पे जितने भी सेलर्स के ऑर्डर थे वो यहाँ पे अभी पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है? तो जब तो अब इन फ्यूचर जब भी मार्केट अपनी 3 से 4-5 कैंडल क्लोज़ करके मार्केट दोबारा इस ज़ोन में आएगी, तो हमें यहाँ से एक यानी कि 85 टू 90% जो है वो एक्यूरेसी के साथ हमें यहाँ से सेल की ट्रेड मिल सकती है। जबकि इसमें क्या है कि इसमें ये है कि जो है हमें तकरीबन यहाँ से कुछ ऑर्डर जो है यहाँ पे सेल सेल के एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं कि मार्केट जो है हमें यहाँ से सेल की तरफ मूवमेंट देगी, ठीक है? जो ट्रेडिंग में
एक ही चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है कि आपने 50-50 पे नहीं चलना है, आपने उसी ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर ट्रेड लेनी है जहाँ से आपको 80 टू 90, 80-20, 70-30 जो परसेंट रेशियो मिल रही हो। 50-50 के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी है। तभी लें जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको एक्सपीरियंस हो मार्केट में। अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हैं, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने 50-50 के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 70% यहाँ से एक्यूरेसी के चांसेस है, 70% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट जाएगी, 30% चांसेस है कि नहीं जाएगी, तो आपने क्या करना है कि 70% अगर है तो साफ ज़्यादा रेशो ज़्यादा है, तो आप उस जोन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हमें यानी कि टेस्टेड जोन के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मतलब जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको पता लगता जाएगा कि आपको जो है वो किस जोन के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने टेस्टेड जोन के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है। जोन मार्क करें लेकिन आपने उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। नॉन टेस्टेड जोन के अंदर एंट्री लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। देखो मार्केट है, मार्केट जो है वो यानी कि 100% नहीं है, ठीक है। 99.999% भी है ना, तो 0.1%, 0.0001% यानी कि लॉस के चांसेस है। तो लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। एक्यूरेसी यानी कि 100% कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, खास तौर पर ट्रेडिंग के अंदर 100% कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको आप एज अ बिजनेस लेके चलो, इसके ऊपर काम करो, बेसिक इनगल्फिंग के ऊपर काम करो। इंशाल्लाह इसके थ्रू जो है वो आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर भी कर सकते हो और इसके ऊपर जो है वो आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो, एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो है यानी व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, चैनल की बायो में है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।